देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन बिटवीन द मुगल एम्परर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल एम्परर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ दैट द कंपनी डू बिजनेस इन इंडिया टेरिटरी एंड रॉयल्टी ऑफ 3000 पर एनम विल बी पेड टू द एम्परर इन रिटर्न। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी बिजनेस करेगी उसको करने दिया जाएगा और इन रिटर्न में फारूक शाह द मुगल एम्परर को 3000 रुपया सालाना दे दिया जाएगा। दिस विल बी द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। थैंक यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑफिस ऑफ पब्लिक फंक्शंस। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्लियरली समझें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जिले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका हेड कौन है? कलेक्टर है, और कलेक्टर ही सारा मैनेज करता है। वैसे अर्लियर टाइम्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन ही अलग अलग फंक्शन अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करता था। आर्चीव, ए प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। आर्चीव क्या होता था? एक संग्रहालय जहां पर पुराना रिकॉर्ड रखा जाता था। वो आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पुट करना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको अगर हम डिस्कस से अगर देखें, थोड़ा सा समझाऊं आपको। As printing spread, newspaper become available both in English and vernacular languages. Vernacular languages, the word vernacular means in different local languages. अगर तमिलनाडु है तो तमिल में न्यूज़पेपर और मैगजीन छपते थे, और केरल में तो मलयालम में, महाराष्ट्र में तो मराठी में, गुजरात में तो गुजराती में, तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग लैंग्वेज में छपते थे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब द व्यू ऑफ द इंडियंस। वो जो अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में जो पेपर छपते थे वो इंडियन पीपल की व्यू होते थे, लेकिन जो इंग्लिश में छपते थे वो ब्रिटिशर्स के होते थे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सेंसरशिप ऑन द प्रेस एंड रेस्ट्रिक्टेड द राइटिंग्स ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ब्रिटिशर्स ने इन लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपते थे उस पर रोक लगा दी थी, और उसी को हम कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है। व्हाट इज कॉलोनी? कॉलोनी के बारे में मैंने बताया था कि व्हेन ए वन कंट्री रूल ओवर अनदर कंट्री, दैट इज द कॉलोनी ऑफ दैट पर्टिकुलर country. During British regime, how an Indian history can be divided? It will be divided into three: modern, that is Britishers; medieval, that is Muslims; and ancient, it is Hindu. What is calligraphy? That is the question. Who was the first Governor General of India? कौन सा पहला गवर्नर जनरल इंडिया में है? That is रैन हास्टिंग। व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या है? सेंसस देखे आप जानते हैं, मतगणना वो होती है, जनगणना जो होती है उसको हम इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, और हर 10 साल में ये होती है। जो ये क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? आखिरी वाइसरॉय इंडिया में ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? वो क्वेश्चन है, इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। विच नेम इज गिवन टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? विच नेम? दैट इज कॉल्ड द कॉलोनियल रूल।